नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बागी विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही बागी विधायकों की मानसिकता अब पता लग गई है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मामलों को लेकर बयान दिया। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों पर उन्होंने कहा कि वे लोग चिन्हित हो गए हैं और ये पता चल गया है कि उनकी मानसिकता क्या है। रामगोपाल यादव ने आगे दावा किया कि जो हमारे पीडीए की मानसिकता वाले लोग हैं वो चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव से खनन मामले में सीबीआई की पूछताछ और मथुरा विवाद पर भी बयान दिया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एमिकस क्यूरी जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। सर, राज्यसभा सांसद चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी की मदद की, तो आगे सर लोकसभा चुनाव में सर कितनी अब समाजवादी पार्टी मजबूत है, कैसे भरोसा किया जाएगा? नहीं, मजबूत हो गई। उससे ये हो गया कि चिन्हित हो गए लोगों की मानसिकता क्या है। जो हमारी पीडीए की मानसिकता वाले हैं वे बहुमत में जीत जाए। अब सर सीबीआई भी अखिलेश यादव से ही पूछताछ कर रही है खनन मामले में। सर आप कैसे देखते हैं सर इसको? अच्छा, इस गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही काम बचा है, तो वो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम अपना काम करें। एमिकस क्यूरी जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। तो बुलेटिन में बात रामपुर की कर लेते हैं, जहां दलित युवक की मौत के बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। तो रामपुर में दलित युवक की हत्या मामले को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। बता दें कि मृतक सुमेश के अंतिम संस्कार के बाद ही चंद्रशेखर को गांव में जाने की इजाजत मिली। इस दौरान चंद्रशेखर ने मृतक युवक के परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही मौजूदा सरकार को दलित विरोधी सरकार करार दिया। उन्होंने सरकार से मृतक के परिजनों के लिए 50 लाख मुआवजा और परिवार में से एक को सरकारी नौकरी देने की मांग की। मृतक के अंतिम संस्कार पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा, जैसे मथुरा में दलित बेटी का जबरन अंतिम संस्कार किया गया था, वैसे ही यहां पर पुलिस ने लाठियां बजाने के बाद जबरन दलित युवक का अंतिम संस्कार कर दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि युवक के सिर में गोली मारी गई। अगर कानून व्यवस्था की बात होती तो पैरों में गोली चलाई गई होती। आप लोग ये जानते हैं कि कल इसी गांव में भाई सोमेश की पुलिस के द्वारा गोली मार के हत्या की गई और 2 साथियों को और गोली लगी है, जिसको एक साथी को दोनों पैर में गोली लगी है, जिसकी गोली भी अभी तक नहीं निकली है, जिसका अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा। शायद प्रशासन उसके मरने की इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो इस घटना का आई विटनेस है। अगर वो सुरक्षित रहेगा तो पूरी घटना को कोर्ट के सामने बताएगा। मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर मुकदमे में एफआईआर के नाम पे मजाक हुई है। ये सारी चीजें मैंने देखी। मैं परिवार से मिला, मैंने उनके दुख दर्द पूछे। जबरन पुलिस के अधिकारियों ने परिवार को डरा के, धमका के और जिस तरह से हाथरस में हमारी बेटी का जबरन अंतिम संस्कार कराया था, ऐसे ही लाठी भांज के पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने इस भाई का, सोमेश का भी अंतिम संस्कार कर दिया। तो बुलेटिन बात बांदा की कर लेते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बांदा को नई सौगात की गई है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 38 फायर स्टेशनों की सौगात बांदा को दी है। तो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अग्नि सुरक्षा कवच को और मजबूत कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 38 फायर स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया। बांदा में फायर स्टेशन और तरह के आवासीय भवनों का लोकार्पण भी किया गया। वहीं तीनद्वारी में फायर स्टेशन के लिए 188.96 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। साथ ही तीनद्वारी फायर स्टेशन का भी शिलान्यास कर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान जिले के जनप्रतिनिधि, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, साथ ही स्थानीय लोगों ने फायर स्टेशन अरतरा पर सीएम योगी का संबोधन सुना। तो बुलेटिन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां पूर्व मंत्री पर हुए मुकदमे का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। तो कन्नौज में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप सेन आदित्य पर दर्ज मुकदमे का विरोध किया है। मुकदमा वापस लेने की भी मांग की गई है और इस मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन
सौंपा है। बता दें कि झांसी में रविदास जयंती के दिन प्रतिमा लगाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका विरोध देखने को मिला और कन्नौज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो कन्नौज में एक और प्रदर्शन देखने को मिला। यहां बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं ने कन्नौज में प्रदर्शन किया। तो कन्नौज में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की। दरअसल भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की मांग है कि 60 सालों से किसानों को 6,000 रुपए महीना भत्ता दिया जाए। इसके अलावा गौवंशों की सुरक्षा के लिए एएसएफ के गठन की भी मांग उन्होंने की। इसके अलावा किसानों के कर्ज माफी, सस्ती बिजली, डीजल पर जीएसटी लगाने की मांग पूरी और उन्होंने मांगे पूरी ना होने पर किसानों के साथ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। मामला है किसानों की मांगों को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और 15 सूत्री ज्ञापन है हमारा। अब प्रमुख मांगे क्या है इसमें? प्रमुख मांगे हैं सभी फसलों को एमएसपी जो है वो सरकार द्वारा लागू की जाए खरीद पर, और स्वामीनाथन आयोग के जो है रिपोर्ट के हिसाब से फसलों का कीमत निर्धारण की जाए, और किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को भरपूर मुआवजा व नौकरी दिया जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा हर वर्ष 200। तो बुलेटिन में बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कार्यक्रम में शिरकत की। तो शाहजहांपुर के ओसीएफ ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सामूहिक विवाह समारोह में 1683 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जहां विधानसभा कटरा से 216, तिलहर से 306, शहर से 353, ददरौल से 370 और जलालाबाद से 131 जोड़ों की शादी करवाएगी। नव विवाहिता जोड़ों को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत जनप्रतिनिधियों ने उपहार और आशीर्वाद भी दिया। सुरेश कुमार खन्ना ने इस दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बहुत ही पॉपुलर हुई है और अब तक यूपी में 3,70,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और इस योजना के लाभान्वित लोग हो चुके हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। बस इतना ही। जी हम लोग मैं हरदोई जिले से हूँ, बरेला गाँव से। आपकी शादी में आज सब विधायक आए हैं, जी मंत्री भी आए हैं, पूरा प्रशासन है जी। क्या लग रहा है अगर घर पर शादी करते हो तो सब आते हैं? जी नहीं, ऐसी फीलिंग ही नहीं आ सकती थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे यहाँ पहली बार सेलिब्रिटी आए हुए हैं, तो वैसे बेहद अच्छा लग रहा है। मैं बस इतना ही कहना है। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? विधायक मंत्री शादी में आए हैं, क्या लग रहा है कि अगर घर पर शादी करते तो सभी लोग आ पाते हैं? नहीं आ पाते। क्या कहेंगे सीएम को, क्या कहेंगे सीएम से? क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री के लिए? बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। शाहजहांपुर में 1683 जोड़े दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध रहे हैं। हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। साथ ही साथ मेरा सबसे खास तौर से बर पक्ष से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी ने शादी तो करवा दी, अब एक दूसरे। तो बुलेटिन में बात बांधव की कर लेते हैं, जहां नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर गबन का आरोप लगा है। तो बांदा में नगर पंचायत नरेनी के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे। सभासदों ने डीएम से दोनों अधिकारियों की शिकायत की। सभासदों का आरोप है कि नगर पंचायत में फर्जी तरीके से प्रस्ताव पास करके दोनों अधिकारियों ने लाखों रुपए का गबन किया है और इतना ही नहीं, नगर पंचायत के जरूरी दस्तावेज गायब करके भ्रष्टाचार को भी छुपाया जा रहा है। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी मिलकर लाखों रुपए का घपला कर रहे हैं। सभासदों ने इस मामले की जांच की मांग की है। अभी एक सीवर टैंक खरीदा गया जो कि पूरी तरीके से पुराना है, उसको रंग रोगन करके उसका पेमेंट कर दिया गया। प्रस्ताव बोर्ड में बजट का प्रस्ताव आया, हमको ना पढ़कर बताया गया, ना ही जो हमको बताया गया उसमें उस प्रस्ताव रजिस्टर को बाहर
अध्यक्ष के पुत्र द्वारा लेकर कुछ रजिस्टर को भेजा जा रहा है, उनके गुर्गों द्वारा धमकी दी जा रही है उसमें साइन करने के लिए। बजट रजिस्टर उसको साइन करिए, उसका हमारे पास फोटो है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं। कहाँ है थे आप? पूरे अभिलेख वहाँ पर रहें। आज किसको ज्ञापन दिया है? जिलाधिकारी महोदय, आयुक्त। तो बुलेटिन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां अवैध मिट्टी खनन को लेकर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। तो शामली में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन खनन माफिया का मुखबिर तंत्र इतना एक्टिव है कि छापेमारी करने के बाद भी प्रशासन के हाथ खाली ही रह जाते हैं। ताजा मामला आदर्श मंडी थाना इलाके का बनत कस्बे के जंगलों का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां 5 दिन पहले मिट्टी खनन की अनुमति खत्म हो चुकी है, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। इस मामले की जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी ने टीम बनाकर छापा मारा, लेकिन तब तक खनन माफिया जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मौके से फरार हो चुके थे। छापेमारी करने गई टीम ने मुआयना कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो बुलेटिन बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने अवैध शराब को जब्त किया है। बता दें कि पुलिस की तरफ से 72 लाख की शराब की तस्करी को गिरफ्तार किया गया है। तो अवैध शराब पर फिरोजाबाद पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। थाना उत्तर पुलिस ने पंजाब की 802 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद शराब की कीमत 72 लाख रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर बलवान सिंह इस शराब को यूपी, गुजरात और बिहार में सप्लाई करने वाला था। दरअसल पुलिस की टीम बाईपास रोड पर एसओजी और सर्विलांस की टीम के साथ चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शराब की तस्करी के बारे में जानकारी मिली। जब पुलिस ने एक कंटेनर को रोककर चेकिंग की तो उसमें 802 पेटी अवैध शराब मिली। पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमारी चेकिंग लगातार चल रही थी। उसी क्रम में एसओजी टीम तथा उत्तर पुलिस द्वारा कल रात्रि में चेकिंग के दौरान नवाब तिराहे के पास एक कैंटर को रोका गया। जब तो वो उसके बाद उसमें चेकिंग कराई गई तो कुल उसमें 802 पेटी शराब पाई गई और ये शराब अंग्रेजी शराब थी और ये चंडीगढ़ से ले जाई जा रही थी और बिहार इसे जाना था। खास बात इसमें ये थी कि इसका जो मालिक है जितेंद्र कुमार सैनी और ड्राइवर था बलवान सिंह। बलवान सिंह को जितेंद्र कुमार ने एक स्मार्टफोन दिया था और उसी स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप कमांड देता था। तो बुलेटिन के आखिरी में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां तालाब किनारे बच्ची का शव बरामद किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। तो देवरिया में तालाब किनारे बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बच्ची बकरी चराने के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान परिजनों को बच्ची का शव तालाब के किनारे पड़ा मिला। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू की। आशंका जताई जा रही है कि दुपट्टे से गला दबाकर बच्ची की हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। देवरिया जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक 8-9 वर्षीय बालिका का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक ताल के किनारे मिला। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बालिका के साथ में जो कुछ गांव की ही महिलाएं मौजूद थीं, जो आखिरी बार देखी गई थी। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।